Hello everyone, welcome to online learning platform. I am Professor Liaquat Sayyed of Mullah Education Society's Arts, Commerce and Science College Sonai. Today onwards we are going to learn about communication skills. So communication is a common phenomenon. As we all are social animals, we cannot live without communication. तो कम्युनिकेशंस का इम्पोर्टेंस समझने के लिए कि कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है, इसके स्किल्स हमारे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा हर फील्ड में कोई ना कोई किंग होता है। से फॉर एग्जांपल जंगल का किंग कौन है, राजा कौन है, तो शेर, जिसको लायन कहते हैं। और बॉलीवुड का किंग कौन है? देयर इज़ नो किंग एज सच, बट शाहरुख खान का नाम सुनने में आता है। ऐसे ही इस दुनिया में जितनी भी स्किल्स है उन सब में जो किंग स्किल जिसको कहा जाता है, जो किंग स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन स्किल्स का अपने लाइफ में है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को समझकर सीखना इज़ वेरी नेसेसरी। So therefore we must know the meaning of communication. First of all, we must know the meaning of communication. If I ask a question to you, what is the meaning of communication? You might answer to share your knowledge, to exchange your ideas, to exchange your thoughts, to exchange your feelings and so on. Yes, that is also right. But हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको कहेंगे तो कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है बात करना, बोलना। तो बात कैसे की जाती है, कैसे बोला जाता है? फेस टू फेस बोलना, रिटन कम्युनिकेशन करना, लिख कर बोलना, फेशियल एक्सप्रेशन से बोलना, टेलीफोन से बोलना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बोलना, ईमेल करके बोलना, साइन सिंबल के थ्रू कम्युनिकेशन करना। सो टुडे देयर आर वेरियस वेज टू कम्युनिकेशन। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और नीड ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन, द वर्ड is derived from the Latin word communis, which means common. It means sharing of information or intelligence. कम्युनिकेशन वर्ड आया है लैटिन वर्ड कम्युनिस से, जिसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस को शेयर करना। ये कहा जाता है कि बर्ड्स का गाना, इट इज़ सेड दैट कि द सिंगिंग एंड चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, द क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स एंड द विजुअल साइंस अमंग बर्ड्स एंड बीस्ट आर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि बर्ड्स का गाना और चहकना, मेंढकों का आवाज़ निकालना और पक्षियों का और जानवरों के बीच में जो विजुअल साइंस होते हैं, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन ही होता है। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर लाइफ कम्युनिकेटिंग. People spend more than 70% of their daily life in communication, in one form or the other and in one context or the other. Therefore, it needs proper understanding and application for sophistication of our activities. लोग अपने डेली लाइफ में 70% से भी ज़्यादा टाइम कम्युनिकेशन में स्पेंड करते हैं, इसलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में होने के लिए इसे समझकर सीखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पीटर लिटल, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच information is transmitted between individuals and organizations, so that an understanding response results. पीटर लिटल कहते हैं कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए व्यक्ति और संस्था या कंपनी कहेंगे उसको, इनके बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है ताकि समझने में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में रिस्पॉन्स मिले। और जो सेकंड डेफिनेशन है वो और भी ईजी है। अकॉर्डिंग टू लेलन ब्राउन की, ये कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन। लेलन ब्राउन का कहना है कि कम्युनिकेशन का मीनिंग है, इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स या कोर्स ऑफ एक्शन का एक्सचेंज होना।
इट इज़ वेरी सिंपल। सो आई होप कम्युनिकेशन का जो मीनिंग और डेफिनेशन है आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन है कि हमारे नीड्स से रिलेटेड कि व्हाई डू वी कम्युनिकेट, हम बात क्यों करते हैं। तो आपको सबको इसका इन्फॉर्मेशन इसका आंसर पता है, फिर भी हम इसको देखते हैं कि टू सेटिस्फाई नीड्स दैट वी हैव विद इन अस। एक व्यक्ति जो भूखा है, प्यासा है, तो जितने उसे खाने की और पानी की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। इसलिए कहा कि टू सेटिस्फाई नीड्स दैट वी हैव विद इन अस, टू सर्वाइव फिजिकली एंड एज अ ह्यूमन बीइंग्स, सर्वाइव होने के लिए भी उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन किस लिए किया जाता है? टू फील सिक्योर्ड एंड वैल्यूड बाय अदर्स, खुद को सिक्योर करने के लिए और रिस्पेक्ट देने और लेने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। टू बी इन्वॉल्व विद अदर्स, सोसाइटी में, समाज में इन्वॉल्व होने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। जो नहीं होगा वो सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, वो आइसोलेट हो जाएगा। और टू कंडक्ट द एवरीडे बिजनेस ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे डेली लाइफ में जो बिज़नेस हम करते हैं या जॉब करते हैं, वो करने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है। टू गिव एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करना है या देना है, उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है। टू प्ले विद आइडियाज़ एंड स्टोरीज, हमारे पास जो भी आइडियाज़ है माइंड के अंदर, जो हमने रिटन स्टोरीज लिखी है, तो उसको प्ले करना है, ड्रामा के थ्रू है, मूवीज़ है, वॉट एवर। सो इसके ज़रिए से कम्युनिकेशन किया जाता है। एंड द लास्ट, टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, हमारे खुद के जो आइडियाज़ है, खुद के जो फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन हम करते हैं। अब इसके साथ साथ हमें ये भी रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होने के लिए इसकी कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है। तो चलते हैं नीड फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ। द नीड फॉर कम्युनिकेशन इज़ एज बेसिक एज द हंगर फॉर फूड एंड ड्रिंक, परहैप्स इवन मोर। हमने अभी पहले ही इसको डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत कितनी है इंसान के लाइफ के अंदर, जितनी उसको भूख और प्यास के अंदर खाने की और पीने की ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स गिव यू द कॉन्फिडेंस टू डील विद एनी सिचुएशन। और बिजनेस स्किल्स आपको क्या करता है? आपको किसी भी सिचुएशन को डील करने का कॉन्फिडेंस देता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ पर्सन और सिचुएशन इन बेटर वे। किसी भी व्यक्ति को या कोई भी सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझने में बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है। और फोर्थ हमारा पॉइंट है, इट एनेबल्स अस टू सॉल्व द डिफरेंसेस, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट देने या लेने और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाने में हेल्प करता है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। समटाइम्स आवर मैसेज इज़ मिसअंडरस्टूड और वी मिसअंडरस्टैंड द रिसीव्ड मैसेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स विथ बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते रहती है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंच जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प अस टू कनेक्ट वेल विथ किड्स, स्पाउस, बॉस, कलीग्स। हमारे फैमिली में जो किड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स है, हमारे कंपनी के कलीग्स हैं, बॉस है, इन सब के सबसे कनेक्ट होने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन की हमको नीड होती है, हमको ज़रूरत होती है। और इससे हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है। अगर हम डिसीज़न ले रहे हैं, इट हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन हमको हेल्प करता है इस प्रोसेस के अंदर। अगर हम जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग की हमको ज़रूरत है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में, तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत डेफिनेटली हमको होगी।
सो अभी तक हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग देखा, डेफिनेशन इसकी हमने अंडरस्टैंड की है, और हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन की कितनी ज़रूरत है उसे सीखा है। एंड आई होप यू फॉलोड व्हाट आई डिलीवर्ड इन दिस वीडियो। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।